जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यह हमारा नंबर ऑफ लेक्चर जो हमारा लेक्चर है, हमारा चौथा लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? चौथा लेक्चर है। ठीक है, तो वीडियो को बने रहिएगा। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट कर दे। अब देखिए, मैं आपको बता दें, जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ वो मोस्टली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में बहुत ही बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए। जितने भी मैं प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों के लिए पीडीएफ, उस सभी का नोट्स बनाइए। यदि आप लोगों के पास टेलीग्राम लिंक नहीं पहुँच रहा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कौन से बॉक्स में? डिस्क्रिप्शन, ठीक है, बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी 96 मेंबर जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करेंगे फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी कि फसलों का जो क्लासिफिकेशन होता है उनके विशेष उपयोग के आधार पर, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो आता है हरी खाद की फसलें। अब देखिए, हरी खाद की फसलें किसे बोलते हैं? वे फसलें जिनको खेत में कुछ समय तक उगाने के लिए, ठीक है, उगाने के लिए या फिर उगाने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल की सहायता से जोत कर दबा दिया जाता है, हरी खाद कहलाती हैं। ठीक है, हरी खाद वाली फसलें कहलाती है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ के लिए दलहनी व अदलहनी फसलों को उगाते हैं। ठीक है, मृदा में कार्बनिक खादों के लिए, ठीक है, मृदा में कार्बनिक खादों के लिए हम कार्बनिक खादों के लिए क्या करते हैं? दलहनी या फिर अदलहनी फसलों को उगाते हैं। उसके बाद इस वर्ग में ढांचा, सनई, लोबिया, मूंग, ग्वार, मक्का, बाजरा आती है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हरी खाद के लिए सबसे महत्वपूर्ण फसल ढांचा और सनई है। सबसे महत्वपूर्ण ढांचा है, इसके बाद सनई है। ठीक है, इस प्रकार से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बरसीम का भी हरी खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, परंतु बरसीम में उतने कार्बनिक पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जो पौधों के लिए जितने आवश्यक होते हैं। इस प्रकार से अगला आता है मृदा आरक्षक फसलें, कवर क्रॉप्स। अब देखिए, इसके बारे में देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंस। इस वर्ग की फसलें भूमि को अधिक से अधिक वानस्पतिक आच्छादन प्रदान करती है, जो कि मृदा को जल तथा वायु द्वारा होने वाले कटाव से बचाती है। इसमें लोबिया, बरसीम, उड़द, मूंग, सोयाबीन, ग्वार आदि फसलें प्रमुख है। इसके बाद कीट आकर्षक फसलें, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ट्रैप फसलें किसे कहते हैं? ट्रैप क्रॉप्स क्या है, इसके बारे में बताइए। तो कभी कभी किसी खेत में किसी कीट का विशेष अधिक प्रकोप होता है, तो उस प्रकोप को कम करने के लिए मुख्य फसल के चारों ओर या किसी एक किनारे पर एक ऐसी फसल उगाते हैं जो खेत की प्रमुख फसल से, ठीक है, फसल के कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसी फसलों को हम उगाते हैं, यानी हमारा जो मुख्य फसल है, यह समझे हमारा मुख्य फसल है, इसके चारों ओर क्या करेंगे हम? एक ऐसे फसलों को एक पंक्तियों में लगाएंगे कि जो मुख्य फसल है उसके मुकाबले अधिक कीट आकर्षित करती हो, उसे हम उगाएंगे। ठीक है, क्लियर हो जाता है। इस प्रकार से जैसे कपास की फसल को लाल कीट से बचाने के लिए कपास के चारों ओर भिंडी की फसल उगा देते हैं। भिंडी की फसल जो होती सबसे अधिक कीट आकर्षित करने वाली फसल भिंडी होती है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद चौथा, शीघ्र अंतर्वर्ती फसलें। अंतर्वर्ती फसलें किसे बोलते हैं? जब मुख्य फसल किसी प्रतिकूल स्थिति के कारण स्थिति के कारण अफल, ठीक है, हो जाती है, तो उसके स्थान पर कम समय में ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन तैयार होने वाली फसल को शीघ्र अंतर्वर्ती फसल कहते हैं। इस वर्ग में चना, मूंग, लाही व सांवा आदि आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्लियर हो जाता है। ठीक है, सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। 3 फसलों के बारे में देखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगला हमारा रहेगा, ठीक है, इसी के ऊपर रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से। सो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।